आपने भूत लगना, हवा लगना, ये जो वर्ड्स है कई बार सुने होंगे। एक्चुअली में ये क्या होते हैं? आज की जो हमारी कहानी है ये इसी से रिलेटेड है। कैसे एक 10 साल की लड़की स्कूल से आते टाइम उसके साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें आती है जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे हरकतें करती है जिसकी वजह से उसका पूरा जो घर था वो परेशान हो चुका था। तो फिर कैसे वो उस भूत से छुटकारा पाती है, इसकी जो पूरी कहानी है ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहाँ पे एक फैमिली रहा करती है। बेसिकली उस फैमिली में 6 लोग रहते थे, मम्मी पापा और उनकी 3 बेटियां और छोटा बेटा था जिसका नाम था बाबू। और जो 3 बेटियां थी, जिनकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम था किरण, वो जॉब के सिलसिले में दूसरे गांव जो बड़ा शहर था वहाँ पे जॉब करती थी। और दूसरी वाली जो बेटी थी वो उसी दुर्ग में एक जगह पे जॉब करती थी। और जो छोटी बेटी थी मुस्कान, वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। तो जो मुस्कान थी वो 7 तक दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। जब 8th स्टैंडर्ड में वो चली गई, उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए, तो उसके लिए उसके घर वालों ने उसका जो स्कूल था वो चेंज करके दूसरे वाले जो अच्छा स्कूल था उसमें डाल दिया। तो जब जून में जब बच्चों का स्कूल चालू हुआ था तो मुस्कान घर से लेके स्कूल तक चल के ही जा रही थी, क्योंकि उसका जो स्कूल था वो पास में ही था। तो जब मुस्कान का जब स्कूल ख़त्म हो जाता है और मुस्कान स्कूल से घर लौटती है, तब आते आते उसे एक अच्छा सा बंगला दिखता है जो कि काफ़ी खूबसूरत था। जो घर के सामने जो जगह थी बगीचा, उस बगीचे में एक पेड़ था, आम का पेड़। तो जो समर के महीने में जब आम आते हैं और जब जून में काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा हवा तेज चलती है, तो काफ़ी सारे आम जो रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो मुस्कान को ये लगा कि अगर मैं घर के आंगन में चली जाऊंगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आम मिल सकते हैं। तो उस चक्कर में मुस्कान का जो बगीचा होता है उसमें चली जाती है। और जब वहाँ से वो कई सारे आम उठाती है और उसके बाद में वो घर चली जाती है। तो उसके बाद में जब मुस्कान घर चली जाती है और घर वालों को वो पूरे आम दिखाती है, तो घर वाले भी काफ़ी खुश हो गए। मुस्कान ने आम लाए थे, वो घर कई सालों से बंद था। और यहाँ से जो मुस्कान की जो पूरी जो लाइफ थी वो काफ़ी बदलने वाली थी, क्योंकि कुछ दिन बाद मुस्कान का जो बिहेवियर था उसमें काफ़ी चेंजेस आने लगे। बट ये चीज़ को घर वाले कोई नोटिस कर नहीं सकते थे, क्योंकि मुस्कान को जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो सिर्फ ऐसे ही जवाब दे रही थी। और हमेशा जब भी कोई भी इंसान उसको देखे वो अकेले बैठ के एक ही चीज़ कर रही थी, जैसे अकेले में कोई गुनगुनाता है वैसे वो गाने गा रही थी। तो तब जो उसकी बड़ी बहन थी ज्योति, वो इस चीज से काफी गुस्सा हो रही थी, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से वो मुस्कान को यही देख रही कि मुस्कान एक ही चीज कर रही है, उसको कुछ भी बोलो या उसको डांटो वो इस ऐसे ही जवाब दे रही थी। बट घर वालों ने उतना उस चीज को नोटिस नहीं किया। तो एक दिन ज्योति का और मुस्कान का काफी झगड़ा हो गया। जैसे हर घर में भाई बहन का झगड़ा होता है, वैसे ही ज्योति और मुस्कान का झगड़ा हो गया। अगर 2 लोगों का झगड़ा होता है, उनका जो अग्रेशन रहता है वो भी सिमिलर आना चाहिए। जो मुस्कान थी वो काफी कामली बैठ जाती थी, उसका रिएक्शन जो आना चाहिए था वो निकल के नहीं आ रहा था, वो ज्यादा गुस्सा ही नहीं कर रही थी। तो ज्योति ने उसे खूब डांटा कि ये जो तेरी आदत है ये तुझे सुधारना पड़ेगा। उनको घर वालों को यही लगा कि उसका स्कूल चेंज हुआ, शायद वो नए बच्चों के साथ घुल मिल रही है, तो उनकी शायद आदत लग गई इसे, इसीलिए ये हमेशा से ऐसे गुनगुना रही है। तो एक दिन ज्योति और मुस्कान का झगड़ा इतनी हद तक बढ़ गया कि ज्योति ने उसे खींच के थप्पड़ ही मार दिया और उसके गाल पे पूरे वो निशान बन गए और उसे कहा कि ये आवाज तू बंद कर दे, हर एक घर का पर इंसान इससे परेशान हो चुका है। बट मुस्कान, उसका जवाब भी मुस्कान ने एक ही चीज से दिया
दिया। माना कि ऐसे मुस्कान को कुछ बोलना ही नहीं है किसी से। ऐसे लग रहा था कि घर में होके भी मुस्कान लेफ्ट आउट फील कर रही है, उसे अकेला अकेला लग रहा है। और जब भी झगड़ा होता था उसके बाद में वो खुद को कमरे के अंदर बंद करके रखती थी और 4-4 घंटे तक खुद को लॉक करके रखा करती थी। हर किसी को यही लगता था कि शायद ये सब एक मजाक ही है, या शायद दोनों का झगड़ा हुआ इसलिए वो खुद को बंद कर दे रही है। बट इसके पीछे की कहानी किसी को पता नहीं थी। जो उनका छोटा भाई था बाबू, उसका और मुस्कान का टीवी के रिमोट के लिए झगड़ा हुआ और उन दोनों का झगड़ा काफ़ी हद तक आगे बढ़ा। और मुस्कान उसी टाइम पे भी सेम ही चीज़ कर रही थी। और इतना गुस्से में आई मुस्कान, उसने तो जो बाबू था उसको गाली दे दी। और उसको गाली दी तो जो ज्योति थी वो तो शॉक में हो गई कि जिस घर में एक इंसान गाली नहीं देता उस घर में मुस्कान गाली कहाँ से सीखी और गाली दे भी कैसे सकती है। इसको इतना ज़्यादा गुस्सा अचानक आया तो कैसे। तब गुस्से में ज्योति ने मुस्कान से कहा कि तू निकल जाए मेरे घर से। जैसे हर एक झगड़े में इंसान एक दूसरे को कहता है। तो फिर मुस्कान ने कहा कि तुम लोगों मुझे लेके ही क्यों आए। तो ज्योति ने उसे कहा कि कहां से लेके आए हम तुझे। तब मुस्कान ने कहा तुमने मुझे उस आम के पेड़ वाले घर से क्यों लाया, मैं अच्छी थी ना वहां पे। ये सुन के तो ज्योति इतनी ज्यादा शॉक में चली गई, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये ऐसे कैसे बोल सकती है। तो तब ज्योति को पहली बार ऐसे लगा कि मुस्कान के साथ कुछ ना कुछ चीजें हो चुकी है। तो तब से ज्योति हर टाइम जब भी मुस्कान स्कूल से रिटर्न आती है उस पर नज़र बनाए रखती थी। मुस्कान रूम में क्या करती है, मुस्कान स्कूल कैसे जा रही है, किससे दोस्ती कर रही है, हर एक चीज़ पे ज्योति ने नज़र बनाई थी। जब ज्योति ने देखा कि जो मुस्कान थी बीच रात में उठ के अपने कमरे में सेम ही चीज कर रही थी, जैसे कि वो गाना गुनगुना रही है। बट वो चीज वो टाइम पे ज्योति काफी सीरियस हो गया और पूरी जो मुस्कान की जो कहानी है वो अपने मम्मी पापा को जाके बताती है। कई बार झगड़ों में मुस्कान ये भी कहती थी कि मैं तो तुम्हारी बेटी नहीं हूं इसलिए मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। ये चीज को किसी ने उतना सीरियस नहीं लिया था। बट इनको ये पता नहीं था कि मुस्कान के अंदर किसी और लड़की की आत्मा है, वो पोजेस्ड हो चुकी है। और ये जो पूरी कहानी थी इसको 3 महीने हो चुके थे जब उसने वो आम उस पेड़ से लाए थे। और आज का दिन जब उनके घर वालों को पूरी कहानी पता चली है, ये जो पूरा 3 महीने का जो सिनेरियो था वो सिर्फ और सिर्फ जो नोटिस कर रही थी वो थी ज्योति। और जब उनको घर वालों को ये कहानी पता चली तब उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इसे एक पंडित जी को दिखाना चाहिए। तो दुर्ग में काफ़ी फेमस हनुमान मंदिर है, वहाँ पे एक पंडित जी है जिन्होंने अपनी लाइफ में कई बार ऐसे केसेस सॉल्व किए, कई बार ऐसे भूत वाली जो चीज़ें हैं इन पे काम किया है। तो मुस्कान को लेके जो उसके मम्मी पापा और ज्योति ये 3 लोग मुस्कान को लेके पंडित जी के मंदिर पे पहुंच जाते हैं। मुस्कान गाड़ी से उतरती है, उसे यही कह के लेके गया था कि जस्ट नॉर्मली हम एक मंदिर जाके आ रहे हैं। और जैसे ही तीनों लोग अंदर चले गए और पीछे मुड़ के देखा तो मुस्कान मंदिर का जो गेट था वहीं पे खड़ी थी। तो जब ज्योति ने उसे कहा कि अंदर आ जा तो मुस्कान अंदर ही नहीं आ रही थी। वो अंदर आने के लिए पूरा डिनाई कर रही थी कि मुझे अंदर ही जाना नहीं है। तो उसके बाद में मम्मी पापा ने उसे खींच के अंदर लिया और पंडित जी के सामने बिठाया और पंडित जी को पूरी कहानी बता दी। जब पंडित जी ने पूरी जो कहानी थी उसको गौर किया और जब मुस्कान के लिए जो पूजा पाठ था उसकी प्रक्रिया की, तब जाके ये सामने आया एक लड़की की आत्मा मुस्कान के पीछे पड़ी है। और ये आत्मा
जो है वो तुम्हारे घर के आसपास में कहीं रह रही है। ज्योति ने फिर बताया कि उसने उस दिन कहा था कि तुम लोगों ने मुझे क्यों लेके आए आम के पेड़ वाले घर से, मतलब जो आम का पेड़ था उस घर में ही कुछ ना कुछ है। तो जब ये पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद में जो मुस्कान को था उसको मंत्र जाप किया हुआ धागा या उसको सोने से पहले तकिए के नीचे रखने के लिए कुछ चीज़ें दी गई। जो ज्योति थी उसको तो मुस्कान की पूरी कहानी थी, तो तब आम का पेड़ वाला जो घर था वहाँ पे चली गई और वहाँ पे जब उसने तहकीकात की तब पता चला कि इस घर में एक टाइम पे आग लगी थी और उस आग में एक 5 साल की लड़की जल के मर गई थी। तो उस सदमे में वो जो पूरी फैमिली थी उसके मम्मी डैडी, क्योंकि उनके लिए वो अकेले ही बेटी थी, तो उनके बेटी के मरने के गम में उन लोगों ने वो शहर ही छोड़ दिया और वो लोग मुंबई शिफ्ट हो गए और तब से अब तक वो घर खाली है। तो जो आत्मा जो लगी थी मुस्कान को वो उसी लड़की की आत्मा थी। कम से कम 4 से 6 महीने लगे मुस्कान के वो चीज से बाहर आने को और अभी मुस्कान एकदम नॉर्मली बिहेव कर रही है। तो ये जो भूत लगना ये जो होता है ये कितना ज़्यादा डेंजर हो सकता है आप सोच सकते हो। हाँ, ये 5 साल की लड़की थी, इसकी वजह से ये किसी को हार्म नहीं कर सकती थी, बट हमने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं, ऐसे कई सारे स्टोरीज मैंने भी आपको बताए हैं जिसमें एक आत्मा क्या क्या कर सकती थी। तो कभी भी लाइफ में कोई भी घर दिखे, आम का पेड़ दिखे जो कई सालों से बंद पड़ा घर है, तो वहां पे जाने से पहले 1000 बार सोच ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।